Hello friends. Today I am going to discuss the solution of set number 11 जिसको हमने कंडक्ट किया था 29 जैन को। उसमें 20 क्वेश्चंस हैं और सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल से रिलेटेड थे। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायर्ड थी। इस सेट का मैं आपके साथ सॉल्यूशन जो है वो शेयर करूँगा। क्लियर। और इससे पहले जितने भी सेट्स जो हमारे कंडक्ट हुए हैं ऑनलाइन क्विज़ JOIT पोस्ट कोड 817 के लिए, वो दिस इज़ सेट नंबर 11। इससे पहले हम 10 सेट्स जो हैं वो कंडक्ट कर चुके हैं। इन 10 सेट्स के जो लिंक्स हैं, अगर कोई और स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन सारे सेट्स का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। क्लियर। अदर स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं या फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किए हैं मैंने। क्लियर। आपको वहाँ पे उन सारे क्वेश्चंस में सारे जितने भी सेट्स हैं, टोटल 10 सेट्स हैं और इंक्लूडिंग दिस 11th सेट, आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है सभी क्वेश्चंस में। क्लियर। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1001 सीरीज़ ऑफ 4 बिट इज़ कॉल्ड। क्लियर। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, एक बाइट ऑप्शन है, एक नेक्स्ट ऑप्शन है निब्बल, नेक्स्ट ऑप्शन है बिट और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपके पास इनपुट। इसका आंसर जो बेसिकली है वो है आपके पास निब्बल, क्योंकि 1 निब्बल आपने ध्यान रखना है, 1 निब्बल इज़ इक्वल्स टू 4 बिट्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक कोड दे दिया है आपको, बाकी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि 4 बिट्स की जगह पे आपको कोई ऐसे नंबर दे दिया है और ये पूछा है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना है 1 निब्बल इज़ इक्वल्स टू 4 बिट। सिमिलर वैसे ही 1 बाइट इज़ इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। क्लियर। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट कंसिडर किया जाता है कंप्यूटर में, मेमोरी यूनिट, उसको हम बिट ही बोलते हैं और बिट क्या है हमारा 0 एंड 1 बाइट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार और बनता है कि 1 करेक्टर जो भी आप कीबोर्ड से एक चीज़ एंटर करते हैं, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स है, चाहे वो डिजिट है, वो कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो आपने ध्यान रखना है 1 करेक्टर इज़ इक्वल्स टू 1 बाइट। क्लियर। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 8 करेक्टर्स हैं तो 8 करेक्टर्स जो वो कितने बाइट ऑक्यूपाई करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है 8 करेक्टर इज़ इक्वल्स टू 8 बाइट। एक इंडिविजुअल करेक्टर जो वो 1 बाइट यूज़ करता है, चाहे वो स्पेस ही हो। स्पेस भी वो क्या है, एक स्पेस स्पेशल करेक्टर है जो आपको विजिबल नहीं होता है बट इट कंज्यूम मेमोरी। हर करेक्टर जितने भी आप एंटर करते हैं वो मेमोरी कंज्यूम करता है। 1 करेक्टर जो है वो 8 बाइट कंज्यूम करेगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स और जो मैक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उन सब में हम जो है वो कौन सा कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अस्काई कोड वहाँ पे जनरली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कुछ बुक्स में इसको 7 बिट्स का लिखा जाता है, कुछ बुक्स में इसको 8 बिट्स का लिखा जाता है। क्लियर। जो ज़्यादा जो करेक्ट है वो है एस्काई कोड जो है वो 7 बिट का ही होता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज ये दूसरा वे है, ये 8 बिट का होता है और इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में जो है वो यूज़ किया जाता है, ये आपने ध्यान रखा। मोस्टली जो जनरल पर्पज़ के कंप्यूटर्स होते हैं जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं या मोबाइल्स हैं, वहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ही यूज़ किया जाता है। जितनी भी कीज़ हमारी कीबोर्ड पे होती हैं हर की का एक स्काई कोड जो है वो असाइन किया जाता है। अब यहाँ पे आपने खुद सर्च करना है कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड है तो उसकी स्काई वैल्यूज़ क्या होती हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड है तो उसकी स्काई वैल्यूज़ क्या होती हैं। सिमिलर वैसे ही कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं जैसे स्पेस है। क्लियर। जैसे ही स्पेस आप प्रेस करते हैं तो कौन सी स्काई वैल्यू जो है वो कंप्यूटर में जाती है, तो वहाँ पे 32 जो है वो असाइन किया जाता है। सिमिलर वैसे ही 0 से लेकर जो 9 कीज़ होती हैं जिनको हम न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं, इनकी स्काई वैल्यूज़ क्या होती हैं, 48 टू 57 ये स्काई वैल्यूज़ होती हैं। तो जितनी भी कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं हर की एक स्काई वैल्यू जो है वो साइन की जाती है। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल और BCD भी बोला जाता है, इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ 8421। क्लियर।
वेटेड कोड कंसिडर किया जाता है इनको। 8421 का मतलब ये है कि हर जो इंडिविजुअल डिजिट होगा उसको आप 4 बिट्स के कम्बिनेशन में लिखेंगे। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए 12 लिखा है, ठीक है, और 12 को आपको बोला जाता है कि आप इस 12 को BCD कोड में रिप्रेजेंट करो। अगर आप 12 को ऐसे लिख देते हैं BCD कोड में, जैसे मान लीजिए 1100 लिखा, कैसे लिखा जाता है, 1 2 नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट 8 आएगा, वैसे ही आप नंबर जो है वो इस साइड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अब जिन नंबर्स के सामने 1 है उनको ऐड कर दो, सो 8 + 4 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12। बट अगर BCD कोड में आपको ये 12 कन्वर्ट करने के लिए बोला हो तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? ये आपने बाइनरी नंबर में उसको रिप्रेजेंट किया है, BCD कोड में नहीं। BCD कोड का क्या मतलब होता है, हर इंडिविजुअल डिजिट को आप 4 बिट के ऑप्शन में लिखेंगे। और कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 12 लिखा है तो 12 को आप कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0। 2 को इंडिविजुअली आप ऐसे लिखेंगे और 1 को आपने इंडिविजुअली जो है वो ऐसे लिखना है। सो हर इंडिविजुअल डिजिट जो है वो 4 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। 1 के लिए ये लिखा है और 2 के लिए हमने ये लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, जिसको हम फिज़िकल एड्रेस भी बोलते हैं, और जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर होता है वही इसी एड्रेस को असाइन करता है। सिमिलर वैसे ही जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे भी 2 एड्रेसेस होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। क्लियर? सो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो यहाँ पे 32 बिट्स का होता है, जिसको हम नॉर्मल IP एड्रेस बोलते हैं। और मैक एड्रेस क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, और ये जो है वो टोटल आपके पास 48 बिट्स का होता है। ध्यान रखना है 6 ऑक्टेट्स इसमें होती हैं, इसलिए 48 बिट्स का 8 × 6 जो है कितना हो जाएगा, 48। क्लियर? और जो नॉर्मल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम सिंपल IP एड्रेस भी बोलते हैं, वो हमारे पास जो है वो 32 बिट्स का होता है। तो ध्यान रखना है मैक एड्रेस जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, और ये किस लेयर में यूज़ किया जाता है, OSI की DLL जो डेटा लिंक लेयर, दैट इज़ सेकेंड लेयर OSI मॉडल की है, वहाँ पे इसको हम मोस्टली जो है वो यूज़ करते हैं। जो सिंपल IP एड्रेस होता है इसको हम जो है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर पर, और ये जो है वो 32 बिट्स का होता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये 32 बिट्स का है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, और ये टेम्परेरी एड्रेस होता है। क्लियर? जब भी आप अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, दैट इज़ ISP जो आपका होगा, वो आपको एक टेम्परेरी एड्रेस असाइन करता है जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। और जैसे आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देंगे, आपका जो IP एड्रेस है वो वहाँ से किसी दूसरे को जो है वो असाइन कर दिया जाता है। क्लियर? सो मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, मैक एड्रेस हमेशा परमानेंट रहता है और 48 बिट्स का होता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ऑक्टल नंबर, इनमें से ऑक्टल नंबर कोई कौन सा नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है 49 जो है वो ऑक्टल नंबर नहीं है, क्योंकि ऑक्टल नंबर में कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक, जो टोटल कितने बन जाते हैं, 8। क्लियर? अगर कहीं पे यहाँ पे 48 भी लिखा होता तो 48 भी ऑक्टल नंबर नहीं है। ऑक्टल नंबर में आपने ध्यान रखना है आप कौन कौन से डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 0 से 7 तक डिजिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ वैलिड ऑक्टल नंबर। और इसका बेस जो है वो 8 कंसीडर किया जाता है ऑक्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक GK का है, कुंजुम पास इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में कुंजुम दर्रा जो है वो अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है वो GK के भी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, सो दिस इज़ 1983। Next question is question number 8, that is population density of HP as per census 2011। क्लियर? सो इसका आंसर है दैट इज़ 123, 123 इसका जो है वो आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। सो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है वो 123 है, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस इन MS Excel। आपने MS Excel, MS Word, पावर पॉइंट और MS DOS, ये 4 चीज़ें आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं से ही पूछे जाएंगे। सो ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस। जब आप कंप्यूटर में एक्सेल में जब आप सेल को रेफरेंस करते हैं तो उसका एड्रेस कैसे लिखा जाता है, इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। यहाँ से होते हैं कॉलम्स और ऐसे होते हैं रोज़। क्लियर?
ये कॉलम्स हैं आपके पास। एक्सेल में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको सेल कंसीडर किया जाता है। सेल कंसीडर करने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि कॉलम्स को जो हम कई बार नंबर से लिखते हैं कि अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, तो ये कॉलम्स हैं, ये आपने ध्यान रखना है। सो कॉलम्स को हमेशा हम जो है वो अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, रोज़ को हम जो है वो नंबर से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि मान लीजिए आप इस लोकेशन में हैं, सो इस लोकेशन को आप कितने डिफरेंट वे से रेफरेंस कर सकते हैं या एड्रेस को आप लिख सकते हैं। तो ये भी वे ठीक है, ये भी वे ठीक है, सी भी ठीक है। दिस इज़ नॉट द वे टू रेफरेंस द एड्रेस। सो ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर मैं आपको बात करूं इस पर्टिकुलर लोकेशन की, तो इसका एड्रेस जो है वो C2 है। ध्यान रखना है, कॉलम का नाम जो वो पहले आता है, ये कॉलम है आपका, और ये जो 2 है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। तो कॉलम का नाम पहले आएगा, अल्फ़ाबेट जो है वो पहले लिखा जाएगा। होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अगर 2007 आप यूज़ कर रहे हैं एक्सेल, सो लास्ट की जो कॉलम होगी उसका एड्रेस होता है XFD, और इसको जब आप न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16,384, 16,384। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक पर्टिकुलर वर्कशीट में इतने प्रेजेंट होते हैं इफ़ यू आर यूजिंग एक्सेल 2007। और नेक्स्ट केस क्या है, रोज़ की बात करें तो रोज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं टोटल 10,48,576। इतनी रोज़ जो है वो एक पर्टिकुलर वर्कशीट में प्रेजेंट होती हैं अगर आप एक्सेल 2007 यूज़ कर रहे हैं तो। क्लियर। अगर 3 यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे अलग है। 2003 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो इतने होते हैं, और रोज़ जो हैं वो 16,535 के आसपास होती हैं। ये आपने वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आप। क्लियर जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो इसका आंसर जो है वो डी है। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, अभी कर रहे हैं तो सेल रेफरेंसिंग जो है वो 3 टाइप की होती है। एक रिलेटिव एड्रेसिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग करते हैं, एक एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होती है, और एक मिक्स्ड एड्रेसिंग होती है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हम करते हैं, जैसे A9 लिखा है, इसका मतलब मैं मेरे सेल की लोकेशन कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में 9th रो में मेरी सेल की लोकेशन है, तो दिस इज़ रिलेटिव एड्रेसिंग। क्लियर। ये कौन सा है, रिलेटिव एड्रेसिंग है। एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, वहाँ पे आप डॉलर का साइन जो है वो पहले लगाते हैं, और एक होता है मिक्स्ड जहाँ पे डॉलर का साइन बीच में लगा जाता है। तो 3 सेल रेफरेंसिंग होती हैं, आपने ध्यान रखना है एक्सेल में, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। ये कोई भी सेल रेफरेंसिंग जो है वो नहीं है, ये रॉन्ग वे है। सो यही आपको यहाँ पे पूछा गया था। नो, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर क्या है। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अगर देखिए इसी नंबर का अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ वहाँ पे आप 1 लिख दो। जहाँ पे 0 है वहाँ पे आप 1 लिखेंगे, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे आप 0 लिख देंगे। वाइस वर्सा आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 लिख दिया, और यहाँ पे फिर से कितना आ गया, 0। ये आ गया मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट इस पर्टिकुलर नंबर का। टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, LSB जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 1 1 1 0 1 0 1 1। अब आप यहाँ पे मैच कर लो किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है बी के साथ। क्लियर। सो टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐसे फाइंड किया जाता है, पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसी वंस कॉम्प्लीमेंट में आपने 1 ऐड कर देना और आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। एक ये बाइनरी नंबर दिया है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर। सो इसका मैं सबसे सिंपलेस्ट भी आपको बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स BCA MCA किया है या PGDCA जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनको दूसरा मेथड भी आता होगा जो मल्टीप्लाई करने के लिए, बट मैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट वे भी बताता हूँ, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी आने के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। और भी नंबर कन्वर्जन्स होती हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। क्लियर। या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना हो तो काफ़ी सारी नंबर कन्वर्जन्स हैं, बट आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक्स ही आएगी। तो जो मैं आपको वे बताऊंगा उससे आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर आपने लिख लिया है। अब इसी नंबर के नीचे आप ये वाले नंबर्स लिखेंगे जिनके साथ हम डेसिमल नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले 1 लिखेंगे, फिर इसके 1 के नीचे 2 लिख दूंगा, नेक्स्ट में यहाँ पे 4 लिखूंगा, नेक्स्ट में यहाँ पे 8 लिखूंगा, नेक्स्ट में यहाँ पे 16 लिखूंगा, नेक्स्ट में यहाँ पे 32 लिखूंगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो लिखूंगा 64, इसके बाद नेक्स्ट में आऊँगा लिखूंगा 128। अब जिन नंबर्स के सामने 1 है उन नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दीजिए। सो सबसे पहले आ गया 128,
फिर नेक्स्ट आ गया 4 + 2 कितने हो गए 6। अब इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 134। क्लियर जी। सो ऐसे आप नंबर्स जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल अगर करना हो तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर। अब एक डेसिमल नंबर दिया है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब इसको भी करने के लिए यही अप्रोच जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट करेंगे कैसे वो आप देखिए। 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 4 लिखिए, फिर 8 लिखिए, राइट टू लेफ़्ट की साइड को आप मूव करते चलिए। 60 लिख दिया, 32 लिख दिया, अब मान लीजिए मैंने 64 भी लिख दिया। अब नंबर 45 है तो 64 तक वैसे हम जाएंगे नहीं। अब जिन नंबर्स को ऐड करने के लिए, जिन नंबर्स को वो कम्बिनेशंस ढूंढिए जिन नंबर्स को हम ऐड करें तो मेरे पास 45 बन जाए। तो 45 देखिए, अगर मैं 32 + 16 को ऐड करता हूँ तो वही 48 बनेगा। इसका मतलब ये नंबर आपका इंक्रीज़ हो जा रहा है। सो 1 इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऐड कर सकते हैं 40 बन जाएगा, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ 44 बन जाएगा, और एक और ये ऐड कर दूंगा तो 45 बन जाएगा। तो इसका मतलब आपका नंबर जो बना 101101। क्लियर। सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, ये इसका जो है वो राइट आंसर है। सो ऐसे आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 48A लिखा है और बेस इस नंबर का कितना लिखा है 16। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कौन सी कैटेगरी का है आपका हेक्साडेसिमल नंबर है ये। अब हेक्साडेसिमल नंबर में आपने ध्यान रखना है इसका बेस जो है वो 16 होता है। कौन कौन से नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो हेक्साडेसिमल में आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि 0 से लेकर 9 इनको हम एज इट इज़ लिखते हैं, और जो 9 के बाद 10 आएगा, नेक्स्ट 11 आएगा, नेक्स्ट 12 आएगा, नेक्स्ट 13 आएगा, नेक्स्ट 14 आएगा, और लास्ट वन जो है वो 15 आएगा। इन पोजीशंस को हम अल्फ़ाबेट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। 10 गेट रिप्लेस्ड बाई ए, 11 की जगह बी लिखेंगे, 12 की जगह सी लिखेंगे, 13 की जगह डी लिखेंगे, और 14 की जगह पे हम ई लिखेंगे, और 15 की जगह पे हम एफ़ लिखेंगे। क्लियर। सो ऐसे नंबर कन्वर्जन्स जो है वो हम करते हैं हेक्साडेसिमल में। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 48A लिखा है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स में, मतलब 0 1 के फॉर्म में। अब सबसे पहले देखिए 4 को हम लिख सकते हैं ईजिली, 8 को भी लिख सकते हैं। ए को मुझे सबसे पहले क्या कन्वर्ट करके लिखना है 4 8, और ए को मुझे लिखना है 10। अब इस नंबर को ध्यान रखना है आपने कि इस नंबर को आप 4810 नहीं पढ़ेंगे। 4 अलग है, 8 अलग है, और 10 अलग है। अब बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16। तो 16 कैसे बनता है 2 की पावर 4। इसका मतलब हर नंबर को आपको 4 4 के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 4 को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, 0 1 0 0, ये बन गया 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सिमिलर वैसे ही 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, 1 0 0 एंड 0, और 10 है, सो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगा 1 0 1 0। ये ऐसे बना। अब ये सारे देखिए कैसे बन रहे हैं। जैसे 10 की बात करूं, सो 1 2 4 8 एंड 16 आप लिखो। क्लियर। अब 10 बनाने के लिए आप किस किस को ऐड करेंगे, 8 और 2 को ही ऐड करेंगे। सो ऐसे 10 बन रहा है। सिमिलर ऐसे ही आपका 4 बनेगा। सो 4 बनाने के लिए आपने 4 को ही ऐड किया, बाकी कोई भी ऐड नहीं होगा। और 8 बनाने के लिए आप सिर्फ 8 के सामने 1 लिखेंगे, बाकी किसी को भी आपने वहाँ पे नहीं लिखना है। सो ऐसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस आप कर सकते हैं। अब इसका कम्बिनेशन आप ऑप्शन में देख लो ढूंढ के। सो आपका जो राइट आंसर है 0 1 0 0, देखो कहाँ पे है 0 1 0 0 1 0 0, लास्ट वन इज इट्स आंसर। तो 13 का जो आंसर है वो लास्ट वाला आपका हो जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग आईपी एड्रेस टू इट्स बाइनरी फॉर्म। इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को जो है वो आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए, जब भी हम किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो वो उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनती है नेटवर्क में। जितने भी कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में होंगे, हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब ह्यूमन बींग्स को लर्न करने के लिए या रिमेंबर करने के लिए ये वाला आईपी एड्रेस होता है, बट कंप्यूटर्स जो है वो काम करते हैं 0 और 1 में। सो एज ए ह्यूमन बींग जब आप आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, बट कंप्यूटर्स जब इन आईपी एड्रेस को रीड करता है तो वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करता है। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि ये अगर क्वेश्चन है आईपी एड्रेस, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा। सो ये करने के लिए आप देखिए डिवीज़न मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। 172 है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे और बाइनरी नंबर बनाना हो तो आप बना सकते हैं कैसे। 2 से 172 को आप डिवाइड करो, सो इसका आंसर कितना बनेगा आपका 8 एंड 6।
क्लियर। फिर से अब रिमाइंडर आपका कितना आया यहाँ पे 0, तो आप 0 लिख दो इसको। जैसे ही अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे 2, सो इसका आंसर कितना बनेगा आपका 43। अगेन यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे 0, क्योंकि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। जब आप 2 से 43 को डिवाइड करेंगे सो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 21 और रिमाइंडर आपका यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 आपका आंसर जो है वो आएगा 10 और यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 1। क्लियर। जनरली क्या होता है जब छोटे नंबर्स हैं तो उनको हम इस मेथड से जो है वो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया। बट कई बार बड़ा नंबर आ जाए तो वहाँ पे कम्बिनेशंस को बनाना जो है वो टिपिकल हो जाता है, बन तो जाते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो फास्टली करना हो सो ये मेथड बड़े नंबर्स में जो है वो आपकी हेल्प करेगा। 0 यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 5, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आया होगा दैट इज़ 1। फिर 2 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0। ध्यान रखना है जब भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे तो बॉटम से टॉप की तरफ को लिखना है आपने। अब 172 का हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सो आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा 1 0 1 0 1 1 0 0। इसको अगर आपने वेरीफाई करना हो तो आप इस वाले मेथड से वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 2 4 8, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे 64 और फिर यहाँ पे 128। अब जिन नंबर्स के सामने 1 है उन नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दो। सो 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 जब आप करेंगे यू विल गेट 172। अब ये कम्बिनेशन देखो आपका जी फर्स्ट ऑक्टेट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है 172 का ये वाला बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहाँ पे है 10 10 11 0 0, ये इसका आंसर है। क्लियर। बट इसी के साथ ये वाली ऑप्शन भी मैच कर रही है, सो इसको हम 168 को भी कन्वर्ट करके जो है वो देखेंगे। सो 168 को कैसे किया जाएगा यहाँ पे कर देते हैं। 168 लिखा, 168 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे आप तो 168 के लिए अगर आप ध्यान दें तो 168 आपका कैसे बन सकता है, चलो इसको करके ही देख लो आप। 2 यहाँ पे बनेगा नेक्स्ट 8, यहाँ पे 84, रिमाइंडर आपका कितना आया 0, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 42 फिर से 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे फिर से आपका रिमाइंडर 0 आया, फिर से 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 21 आएगा और यहाँ पे फिर से आपका 0 आएगा। क्लियर। जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया सो इसका आंसर जो है वो फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10। क्लियर जी। सो इसका आंसर जो है वो सी ही है। जैसे 172 को कन्वर्ट करके देखा वैसे ही आप 168 को भी कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो कितना होगा सी। होप ये आप सबको क्लियर हो रहा होगा। कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू ऑक्टल अगर आपने बनाना हो तो बड़ा सिंपल सा वे है, इसको मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। आप क्या करेंगे 1 0 1 3 के पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि ऑक्टल मतलब 8 और 8 कैसे बनता है 2 की पावर 3। सो 3 3 के कम्बिनेशन आप बनाएंगे, राइट से लेफ्ट की साइड को चलना है हमने। तो 3 का पेयर ये बन गया, 3 का ये पेयर ये बन गया। इन 3 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जब आप बनाएंगे तो आंसर आएगा 2। सो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ 25। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज़ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द बाइनरी एक्सप्रेशन। अब ये जो बाइनरी एक्सप्रेशन है इसका सॉल्यूशन आपने ढूंढना है। सो बाइनरी अर्थमेटिक एडिशन आपको जो है वो यहाँ पे करनी है, और अर्थमेटिक एडिशन हम कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। दैट इज़ 1 0 0 1 1 1 0 1, ये आपका फर्स्ट नंबर है। दूसरा नंबर कितना है आपका 0 1 1 1 0 0 और 1 1। क्लियर। इनको हमने ऐड करना है, तो बाइनरी एडिशन भी आपको जो है वो आनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए 3 रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं कि जब कभी भी जब आप 0 + 1 करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। 1 + 0 करेंगे तब भी आपका आंसर जो है वो 1 ही आएगा, दोनों ही केसेस में। क्लियर। एक केस आपने ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर 1 + 1 कर रहे हैं सो इसका आंसर देखिए, अगर डेसिमल नंबर्स की बात करूं तो वहाँ पे आंसर इसका आता है 2। क्लियर। क्या आंसर आता है इसका 2। बट 2 को हम बाइनरी फॉर्म में जो वो कैसे लिखते हैं 1 0 के साथ। सो इसलिए जब भी आप इसकी एडिशन करेंगे 1 + 1 तो इसका आंसर जो है वो 1 0 आएगा। 0 को आपने लिख देना है और 1 को आपने नेक्स्ट कैरी कर देना है। क्लियर। और दूसरा केस आएगा कई बार कि 1 + 1 + 1 3 बार आपको 1 1 ऐड करना पड़ता है, तो इसका आंसर कितना होता है 3, और 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है 1 1। इसको करके देखना चाहते हैं तो ये देखिए 1 2 4 सोन आप नंबर लिखेंगे तो 3 कैसे बनेगा 2 और 1 को जब आप ऐड करेंगे। क्लियर। सो
इस नंबर को आपने लिख देना है और इसको आपने कैरी फॉरवर्ड जो है वो नेक्स्ट आप कर देंगे। अब सेम वही केस जो है वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। 1 + 1 में ऐड करूँगा तो इसका आंसर आता है 2, बट 2 जो है वो बाइनरी फॉर्म नहीं है, तो सॉरी 2 जो है वो बाइनरी नंबर नहीं है, वो डेसिमल नंबर है। तो 2 को हम बाइनरी फॉर्म में जो है कैसे लिखते हैं ये आपने ध्यान रखना है। 1 0 के साथ लिखा जाता है, सो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी हो जाएगा। इसके बाद फिर से 1 + 1 करेंगे, फिर से 0, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैरी, यहाँ पे फिर से 0, नेक्स्ट फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, नेक्स्ट जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 + 1 + 1 3 1 हो गए, और 3 1 के केस में 3 आंसर आएगा। सो 3 को आप बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, 1 + 1 करके। सो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1, ये 1 नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर से 0 बन जाएगा, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट 1 यहाँ पे चला जाएगा, और ये फिर से आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 1 + 1 लास्ट में कितना बनेगा 2, आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपको 2 को जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो टोटल देखिए, जब आपने रिज़ल्ट ऐड, जब आपके पास नंबर्स थे तो यहाँ पे भी 8 बिट्स थी और यहाँ पे भी 8 बिट्स थी, बट जब आपने रिज़ल्ट फाइंड आउट किया तो टोटल बिट्स कितनी बन गई, 9। अब ये वाला कम्बिनेशन जो है वो आपको ढूंढना है। सो इसका आंसर जो है वो ए है। ऐसे आप बाइनरी एडिशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द CCTLD इन द URL। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है वो है आपके पास .in। CC का क्या मतलब होता है, दैट इज़ कंट्री कोड। क्लियर, CC का क्या मतलब है, कंट्री कोड, और साथ में जो लिखा है TLD, इसका मतलब है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो CC से भी आप पता लगा सकते हैं कि .in लिखा है तो इसका मतलब ये जो वेबसाइट है वो इंडिया की डोमेन का है, जैसे google.co.in लिख दिया जाता है कई बार। क्लियर, सो 17 का जो राइट आंसर है दैट इज़ B.in। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ, इस नंबर का आपको ऑक्टल इक्विवेलेंट बोला है, तो आपने अगेन कैसे करना है, वही 3 3 के कम्बिनेशन बनाइए। इसका जो आंसर आएगा 2। अब देखो बाकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 सिर्फ 72 के ही केस में आ रहा है, बाकी वंस प्लेस पे 2 कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। बाकी ये तीसरा पेयर बना तो इसका आंसर 7 आएगा। क्लियर, सो 72 इज़ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 19, इन विच मेन्यू इन MS Excel बी फाइंड द पाइवट टेबल की ऑप्शन जो है वो एक्सेल में किस मेन्यू के अंडर जो है वो आपको मिलती है। पाइवट टेबल का यूज़ क्यों किया जाता है, डेटा को समराइज करने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ डेटा प्रेजेंट है, उसको आप एक स्क्रीन में नहीं देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम हमारे पास एक ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है एक्सेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल का काम होता है डेटा को समराइज करके देखना, और ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलती है, इंसर्ट वाले ऑप्शन में, इंसर्ट टैब में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ फुल HD मोनीटर। तो फुल HD मोनीटर का जो रेजोल्यूशन है वो आपने ध्यान रखना है, दैट इज़ 1920 इंटू 1080। ये हाई डेफिनेशन मोनीटर का रेजोल्यूशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और 20 का जो राइट आंसर है दैट इज़ B। क्लियर, अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्रीवियस वाले हमारे ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं उनका लिंक भी मैं शेयर करूंगा। सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और बाकी भी ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। टिल देन, थैंक यू।